अगर तू घर में न गई तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी। और बड़ी रानी छोटी से हीन भावना में बोली, चलो संभालो जा घर को, अभी तेरी दासी बन जाऊंगी। और दो रोटी मोई देती रही हो, मैं तो तेरो लाला खिलाऊंगी। ए बहन घर के अंदर चली चल, तू सोवेगी जब से छोटी रानी पत्थर भाई कले जो नाई पिघलो है। छोटी रानी पत्थर भाई कले जो नाई पिघलो है। छोटी रानी पत्थर बनी गले जो नाई पिघलो। बड़ी रानी ने छोटी रानी से अपने हीन भावना में कहा, तेरे जब कोई बच्चा होगा मैं तेरे बच्चे को खिलाऊंगी, तेरे खाए हुए बर्तनों को मैं साफ करूंगी, तू जब शाम को सोएगी मैं तेरे पैर दबाऊंगी, लेकिन तू घर के अंदर चली चल, यहाँ तमाशा न कर। जो छोटी ने सुना कि मेरे बच्चे को खिलाएगी, मेरे बच्चे को, वो तान पास से कहने लगी, महाराज देखा तुमने ये क्या कह रही है, मेरे बच्चे को खिलाएगी। जब कोई पेश नहीं गई तो बूढ़ी बिल्ली भगतन बन के चिड़िया घर में घुसना चाहती है? अरे तुझे बच्चा खिलाने के लिए देगा कौन? अगर मैंने अपना बच्चा तुझे दिया तो तुझे जहर दे के मार डालेगी। तू क्या समझे माँ की ममता? अरे माँ की ममता तो माँ जानती है, तू तो कभी माँ बनी नहीं, तो तू क्या समझे माँ होती क्या है? और छोटी बोली कि जो मैं तुझको बच्चा दूंगी तो तू गला घोंट खाई जाएगी। क्या समझे माँ? अरे माँ तो माँ जानती है, तू तो कभी माँ बनी नहीं, तो तू क्या समझे माँ होती क्या है? एक बात और सुनो, बोली जिसने न की गुरु की संगति वो ज्ञान लड़ाई क्या जाने, पतिव्रता होती कैसी है बद चलन लुगाई क्या जाने। और सुनो, जानी न जागी छाछ करी वो दूध मलाई क्या जाने, जाके ना गई हो पाई बिनाई वो पीरा पराई क्या जाने। छोटी रानी ने बड़ी रानी से कहा, अगर तुझे रहना है तो एक काम करो, हम तुम्हारे ऊपर एक एहसान कर रहे हैं। एहसान काई का? पूरी बात सुन ले, बीच में मत बोल। अगर तुझे रहना है तो घर में तेरे लिए कोई जगह खाली नहीं है, खेतों पे जाके रहोगी, खेतों पे। वहीं हम एक झोपड़ी डलवाएंगे, उसी में हम एक चाकी रखवाएंगे, एक शेर जौ रोज भिजवाएंगे और जौ की रोटी नमक के साथ खा के तुझे गुजारा करना पड़ेगा।
अगर इन बातों पे तैयार हो तो ठीक है, और नहीं तैयार हो तो तुम्हारी जहाँ इच्छा वहां चली जाओ, मर भी जाओगी तुम रोएंगे नहीं, क्योंकि तुम्हारे घर की नहीं हो, हमारे खानदान की नहीं हो। जाओ, इच्छा हो तो चली जाओ, ना इच्छा हो तो मर जाओ, हमें कोई मतलब नहीं। जो उत्तानपाद ने छोटी रानी के ये शब्द सुने तो उत्तानपाद के आंखों से आंसू निकले आए। तो बड़ी रानी ने अपने पति के आंसू पोंछे, कहने लगी महाराज आप क्यों रोए, आप क्यों रोए? जो सोती हमसे कह रही बासे न मोए कोई उजर, वो एक शेर पति जो बहुत हुए, वो मैं तो ताई में कर ले गुजर। हे महाराज, मेरे जीवन में एक शेर जो रोज मिलेंगे तो मेरी जिंदगी कट जाएगी, आप न रो। अगर मेरी किस्मत में लड़का और सुख ही पैदा होता तो क्या भगवान हमें एक लड़का नहीं देता? श्रीमन आप नहीं रोइए, चलिए घर को छोड़ करके खेतों की तरफ वो बड़ी रानी। लेकिन बड़े दिल में विचार आ रहे परमात्मा, या तो कभी स्त्री का जन्म न देना, अगर स्त्री का जन्म देना तो उस स्त्री की कभी गोदी खाली मत रखना परमेश्वर। उस स्त्री का समाज में कोई सम्मान नहीं करता जिसके कोई लड़का नहीं होता। रोती हुई घर से चली है खेतों की तरफ, मुड़ मुड़ के अपने पति के चेहरा की तरफ देखती जा रही। बड़े मन में विचार आ रहे, आखिर में आंसू भरी आए और घर से महारानी चली दीनी। खेतों की तरफ बढ़ती जा रही है, रोती जा रही है, अपने पति के चेहरा की तरफ देखती भी जा रही है। आँख नमी आंसू भरी आए, घर से महारानी चली थी। घर बार छोटो परिवार छोटो, खेतन की रास्ता गहीली। रोती हुई चली है खेतों की तरफ। उत्तानपाद कुछ बोल नहीं पाए, चुपचाप उदास खड़े हैं। तो छोटी रानी महाराज पे बकिया की दौड़ी पड़ी। क्या हुआ? ये चेहरा उतर कैसे गया? कोई मर गया क्या? एक बात कान खोल के हमारी सुन लो महाराज, आज के बाद उससे कभी बोलोगे नहीं, उससे बात नहीं करोगे, समझ गए? उठियो घर के अंदर चली गई। बड़ी रानी खेतों पे झोंपड़ी डाल के रहने लगी। देखो, एक ही पत्रों की किस्मत अलग अलग हो गई। वो दशा बनी, छोटी रानी महल में और दासिन संग मौज बुलावे। बाहरी किस्मत, दोनों की किस्मत अलग अलग है। तो एक दिन बड़ी रानी खेतों पे मन में सोचने लगी है, महाराज की बन गई हमसे भारी, और जिनको सब्जी फूल गई है से तो मोती मेरी जागर भी हुई जाती। ऐसे जीवन से तो मोती मेरी जागर भी हुई जाती। मुसीबत
मुसीबतों का सामना झेल रही है बड़ी रानी भक्तों, और इधर छोटी बड़े आनंद से घर में रह रही है। और एक बात ध्यान रखना, जब प्राणी के सब सहारे छूट जाते हैं और जब अपने भी रूठ जाते हैं तो आदमी को आत्महत्या के अलावा कुछ सुहाता ही नहीं है। देख लिया बड़ी रानी ने, अब मेरा दुनिया में कोई नहीं है और ये दुख से भरी जिंदगी जी भी नहीं जा रही, तो एक दिन अंधेरी रात में आत्महत्या करने के लिए वन में चली है। लेकिन मन में विचार आ रहे हैं, परमात्मा मैंने आज तक अपने पति के बिना पूछे कदम आगे नहीं रखा और आज मैं मरने जा रही हूँ, लेकिन मुझे ये क्या पता था कि मेरी किस्मत में ये भी दिन आएगा। चली मरने के लिए वन में और सोचती जा रही कि क्या खबर थी हमें एक बेटा बिना, जीवन मेरा भूलिए हो जाएगा। क्या खबर थी हमें। जा रही आत्महत्या करने, लेकिन दिल में विचार आ रहे परमात्मा एक दुख होता तो मैं उसे सहन करती, लेकिन भगवान ने तो हमें कदम कदम पे कष्ट दिया। सोच रही पहला दुख मेरी गोदी खाली रही, दूसरा दुख पति की बाएं छुटी गई, तीसरा दुख किस्मत कहाँ ले गई। इसी गम में मेरा दम निकल जाएगा। क्या खबर थी हमें। रोती हुई आगे बढ़ी है मरने के लिए वन में। अंधेरी रात है, कोई नहीं दिखाई दे रहा है, मरने के लिए पानी खोज रही है। अकस्मात देवर्षि नारद जो है वो रास्ता घेर के खड़े हो। कौन है? पागलों की तरह भागती जा रही हो, तुम्हें ये बोध नहीं है बड़ा भयानक जंगल है, जीवधारी भयानक। कोई तुम्हें सर उठा ले जाएगा, कोई तुम्हें सर दस लेगा। आगे नहीं बढ़ा, पीछे लौट जाए। रानी ने सुना तो खड़ी हो गई, कहने लगी बाबा जी मैं तो मरने आई हूँ। तो नारद कहने लगे पागल है, बुद्धि खराब है, मरने आई है। बेटी जो पत्ता एक बार डाली से टूट करके छूट करके जमीन पे गिर जाता है, वो पत्ता दोबारा डाली में कभी नहीं जुड़ता। इंसान क्रोध में आकर के अपनी आत्महत्या तो कर लेता है बेटी, लेकिन उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलती। जो लोग जहर खा के मरते हैं, फांसी लगा के मरते हैं, आग में जल के मरते, मर तो जाते हैं लेकिन बाद में बहुत पछताते हैं। क्यों मरने आई हो? अपने सोने से शरीर को इस आग में काय को झोंक रही है, क्यों मरना चाहती है? कहने लगी बाबा जी मेरे कोई लड़का नहीं हुआ इसलिए। तो नारद हंसने लगे, हाँ लड़का नहीं हुआ इसलिए मर जाएगी तो क्या लड़का हो जाएगा? अरे घर पे जा, मरो नहीं। कहने लगी महाराज मैं नहीं जाऊंगी। तो नारद एक बात कहते, बेटी सुनो, बच्चे के दुख में मरने आई हो? हाँ तो तुम मरो नहीं, अब तुम घर जाओ और हम तुम्हें ये वचन देते हैं कि अब तुम्हारे लड़का होगा, जाओ घर चली जाओ। रानी ने सुना लड़का होगा तो हंसने लगी, बोली आज हमारे समझ में आया कि महात्मा भी झूठ बोल लेते हैं। जब हमारे कुछ नहीं हुआ तो हमने अपने पति की दूसरी शादी कराई। मेरी सौती घर में बैठी, उसके भी आज तक कुछ हुआ नहीं, तो आप ये कह रहे मेरे? नारद कहने लगे बेटी यहाँ तेरे महात्मा कभी झूठ नहीं बोलते, और जो झूठ बोलते हैं वो दूसरे को नहीं बल्कि खुद को ही धोखा देते हैं। मेरी बात पे यकीन कर, तेरे लड़का होगा। अब बोले कि तेरी गोदी में, कि तेरी गोदी में लला
एक आई जाई वो घर लौट जाइए। लड़का होगा बेटी तेरे, मेरी सुन। अरे माता बिटिया माता हमारी, और पैदा होवे तेरे यारी। क्यों तेरो सुख, तेरो सुख बाग हरी आई जाइगो घर लौट जाइए। अरे बिटिया मुझनी पहचाना, और मेरी बेटी जितना ठाना, तेरे घर में कमल एक खिली जाइगो घर लौट जाइए। लड़का होगा, और ऐसा लड़का होगा बेटी तेरे, जब तक ये सूरज चांद रहेगा लोग तेरे बच्चे का नाम लेंगे। जा घर चली जा। लौटे आई महात्मा की बात मान करके घर में बड़ी रानी टूटी सी चारपाई पे आके लेट तो गई, लेकिन नींद नहीं आ रही। वही महात्मा की बातें ध्यान में आने लगी है। परमात्मा कौन सा वो दिन होगा जब महात्मा की कही बात सच होगी? कौन सा वो समय आएगा जब एक नन्हा सा बालक मेरी गोदी में खेलेगा? कौन सी वो घड़ी होगी जब सब लोग हमें सम्मान की दृष्टि से देखेंगे? अब लेट तो गई लेकिन नींद नहीं आ रही है बड़ी रानी को। और वहां अब लेट गई घर जाए और रात भर नींद न आई। अब लेट गई घर जाई, रात भरी नींद नहीं आई। और सन्यासी की बात रही बुद्धि में दोहराई, रे गरीबों सजना जब पुत्र तन से खाली गोदी मेरी भरी जावेगी, और इन्हीं बातन मियांगन में भो भुरारो लेकिन नींद नहीं आई। इन्हीं बातों में उछड़ते बूढ़ते सवेरा हो गया। उठी है और वो बड़ी रानी जो है वो अपने घर के काम में जाके लग गई। इधर बड़ी रानी काम में लगी है, उधर जब सुबह हुआ तो देवर्षि नारद की बात सच होने के लिए चले। महाराज उत्तानपाद सुबह सुबह घोड़ा सजवाते हैं और ये शिकार खेलने के लिए बन के लिए निकल जाते हैं। शाम को जब ये शिकार खेल के घर पे आए तो ये काफी लेट हो गए ने, रात हो गई। रात तो क्या देखा महाराज ने? छोटी रानी के महल के किवाड़ बंद हैं तो दरवाजे पे खड़े होकर के किवाड़ खटखटाने लगे। रानी किवाड़ खोलो, कोई नहीं बोला। उत्तानपाद फिर चिल्लाने लगे, मैंने क्या कहा? अरे किवाड़ खोलो ना, क्या सब लोग सो रहे क्या? कोई उत्तर नहीं आया। उत्तानपाद फिर चिल्लाने लगे, मैंने क्या कहा? कब से चिल्ला रहा हूं? अरे महल की दासियां भी सो रही क्या? अरे किवाड़ खोलो। अब किवाड़ कौन खोले? वो छोटी रानी जो है वहां। अरे सुख नींद सोई गई रानी,
रानी गहरी नींद में सोई गई। और जो छोटी को सोता देखा तो तान पाद के दिल में एक बात आई, चलो अच्छा हुआ सो गई, हमारी एक पत्नी और है और बहुत दिन हो गए मिले नहीं है, आज मौका बढ़िया है, चलो बड़ी के पास चलते हैं, तुम सो खूब सो, इतनी सो जो जिंदगी में कभी जगह ही नहीं, आराम से सोती रहो। और छोटी को छोड़ा, बड़ी के घर के लिए चले कि जब ध्यान बड़ी को आओए, घर में सोता छोड़ दिया, पहुंच गए बड़ी रानी जहां खेतों पे रह रही है। जो बड़ी रानी ने अपने पति को आता हुआ देखा, एकदम से की है वो महाराज वो तान पाद नमक के साथ खाते। और एक बात कहते, कितनी बार मैंने तुमसे मना किया कि मेरी शादी न करा, तुमने एक नहीं माना, तुमने अपने हाथ से ही अपना जीवन बर्बाद कर लिया महारानी। तो पत्नी ने उत्तर दिया, प्रभु आप काहे को परेशान हो रही हो, अरे तुम तो सुखी हो, और पत्नी को चाहिए क्या, जिसका पति सुखी है तो पत्नी पहले से सुखी है। और ये बात भी सच है, सुहागिन बही है और जो पिया के मन भाए, वो अभागिन बही है जो दिल से उतर जाए। सुहागिन बही है जो पिया के मन भाए, वो अभागिन बही है जो दिल से उतर जाए। ये हम लोग कह रहे थे, एक दिन इसका बिल्कुल उल्टा लिखा हुआ देखा। एक ट्रक के पीछे प्लेट पे लिखा था कि नारी बही जो पिया मन भाए, नारी बही जो पिया मन भाए, और पिया बही जो रोजाना पी के ही घर जाए। पंचवटी पे उपदेश देते समय अनसुईया ने सीता से यही तो कहा था, बेटी सीता बड़ा अच्छा किया तुमने जो 14 वर्ष अपने पति के साथ वन में बिताने चली आई। और ये स्त्री तो जन्म से ही पवित्र होती है। एक पति की सेवा करना भवसागर से पार उतरने का एक चारा बताया है। और अनसुईया ने सीता से उपदेश देते हुए कहा था, बेटी सीता हर स्त्री का ये धर्म बनता है, शुभ कर्म करनी चाहिए और शुभ गति के लिए। क्यों? पत्नी होती है पैदा पति के लिए, पत्नी होती है पैदा पति के लिए। कहा था बेटी सीता बड़ा सौभाग्य मिला तुम्हें जो 14 वर्ष पति के साथ वन में बिताने को। हर स्त्री का ये धर्म होता है, नई इच्छा से चाल चले कोई और बैठी रहे अनुमति के लिए, अनुमति के लिए पत्नी होती है पैदा पति के लिए। बोले पत्नी होती है पैदा पति के लिए, क्योंकि एक विद्वान तो यहां तक कल्पना करता है और वो कभी कहता है, अरे राम भाई जामी राम बसे, अरे राम भाई जामी राम बसे, और ध्यान भाई जो धनी है
रात बड़ी की घर रुके हैं महाराज। देव ऋषि नारद की बात सच होती है, बड़ी रानी गर्भ धारण करती हैं। वो सुबह जब हुआ तो छोटी के घर के लिए चले, अंधेरे में नहीं करेगा कहीं जगह ना गई हो। चले क्या देखा, छोटी रानी के महल के किवाड़ खुले और बीच दरवाजे पे देरी पे खड़ी है, दो करियां पे अंदर है भाई। जो दूर से आत हुआ देखा तो उसने रास्ता में घेर ले, इधर आ इधर आ, कहाँ रहे? पूरी रात हम घर में अकेले बने रहे, पूरी रात हम अकेले करवट बोली नहीं रहे, चुपचाप खड़े हैं। छोटी चिल्लाने लगी, मौन क्यों खड़े हो? मैंने तुमसे क्या कहा? तुम पूरी रात भर रहे कहाँ? नहीं बताओगे? नहीं बताओगे? हमें पता है तुम्हें कहाँ है। और बोली घर जाने में ले रही धमकाई, बाद न की करियो याद रे जब कसम हमारी खाई। उस दिन हमारी कसम खा रहे थे, उससे कभी बोलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, फिर तुम गए क्यों? जब घर किनारे सतरानी है सोई, वो पेट में पानी है। जब घर किनारे सतरानी है सोई, वो पेट में पानी है। मुझसे कह रहे थे हम उससे बोलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, फिर तुम गए कौन? मुझे बताओ। उत्तान पाद को गुस्सा आ गया, कहने लगे पागल और आते आते तूने जिसका सारा सुख छीन लिया हो, आते आते तूने जिसे रानी से दासी बना दिया हो, अब भी तेरे दिल में कोई जगह नहीं है तो उसे जिंदा काय को छोड़े? ये तलवार ले, उसे मार के नहीं देती। जब देखो तब उसी की बात, जब देखो तो उसी की बात, उसके अलावा तो जुबान पे बात भी नहीं आती। शाम से दरवाजे पे पड़ा हूं, द्वार तक नहीं खोला, मुझसे करी उसके पास गए, समझ गई क्या? छोटी बोली इसका मतलब ये है कि तुम मान नहीं गए और हमने सोचा भाई जो नहीं बता दी अच्छी तरीका से रहने लगे घर में। इधर बड़ी रानी भी गर्भ धारण करती हैं। कुछ समय के बाद छोटी ने भी गर्भ धारण किया। अब तो आंगन में बड़ा खुशी है, बड़े मगन हैं महाराज। लेकिन दोनों रानियों में अंतर ज्यादा हो गया, फर्क ज्यादा हो गया। कितना अंतर आया? बड़ी रानी ने जब गर्भ धारण किया तो उसे उतना ही काम करना पड़ रहा है जितना वो पहले किया करती थी। लेकिन जब छोटी रानी ने गर्भ धारण किया तो 4 पाए से नीचे कदम नहीं रखना पड़ रहा है। हजारों दासियां सेवा करने में लगी। कोई दासी पैर दबा रही है, कोई दासी सर दबा रही है, कोई दासी हाथ दबा रही है, कोई दासी पीठ दबा रही है। और काउ दासी को जगह ना मिल रही है तो वो दासी दासी को ही दबा रही है। एक ही पति की पत्नियां, लेकिन दोनों रानियों में अंतर ज्यादा हो गया, फर्क ज्यादा हो गया। दोनों ने जब गर्भ धारण किए तब कितना अंतर आया देखो। तो एक ने किया गर्भ धारण और उस दिन से पलंग न छोड़ा है। दोनों रानियों में अंतर था।
लेकिन जब दोनों के बच्चा पैदा हुए, उन बच्चों में भी अंतर, उनमें भी फर्क। कितना? दुखिया को लाल सुबाए देखो पत्तों पर डाला जाता है। दोनों रानियों में अंतर था, लेकिन जब दोनों के बच्चा हुए तो उनमें भी अंतर हो गया, उनमें भी फर्क हो गया। कितना अंतर आया दोनों में। बड़ी रानी के जब खेतों पे लड़का पैदा हुआ तो उसे कोई देखने भी नहीं गया, और इधर जब छोटी के घर में लड़का हुआ तो गांव की हजारों औरतें ढोलक बाजे लेकर के दरवाजे पे बधाई गाने के लिए पहुंच गई। एक अगर भूखा पत्तों पे रो रहा है तो एक इधर पालना में सो रहा है, एक को कोई गोद में लेने वाला भी नहीं है और एक गोद के लिए पुज भी नहीं रहा है। हजारों खिलाने के लिए तैयार। एक सर्दियों में गर्म वस्त्र पहने है तो दूसरा खेतों पे सर्दी के मारे ठिठुर रहा है। दोनों बच्चों के नाम रखे गए। बड़ी रानी के जो लड़का हुआ उसका नाम रखा गया ध्रुव, और इधर जो छोटी के घर में लड़का पैदा हुआ उस बच्चे का नाम रखा गया उत्तम। ध्रुव और उत्तम दोनों अपनी किस्मत के अनुसार आंगन में बड़े होने लगे, लेकिन इन दोनों भाइयों में प्रेम बहुत है, ये एक दूसरे को चाहते बहुत थे। एक दिन उत्तम ध्रुव के घर गया और ध्रुव का हाथ पकड़ के कहने लगा, भैया अकेले बने रहते हो घर में, अच्छा नहीं लगता होगा, चलो आज मेरे साथ हम दोनों भाई साथ साथ खेलेंगे। और ध्रुव की कलाई पकड़ के उत्तम ले गया। दोनों बच्चे पूरे दिन खेलते रहे। खेलते खेलते महाराज उत्तानपाद के दरबार में प्रवेश कर गए। जो दोनों बच्चों को एक साथ उत्तानपाद ने देखा तो मन में बड़े मगन हुए। सोचे लगे, परमात्मा आपकी बड़ा कृपा रही, चलो हमारी पत्नियों में नहीं बनी तो हमारे बच्चों में तो प्रेम है ही है। और पिता को चाहिए क्या? जिसकी संतान सुखी है तो पिता पहले से सुखी है। और मन में एक बात और सोची महाराज ने कि हम उत्तम को तो रोज गोद लेते हैं, आज ध्रुव पहली बार आया है, आज उत्तम को नहीं ध्रुव को गोद बिठाएंगे। उत्तम जमीन पे खड़ा हो गया और ध्रुव को गोदी में गद्दी पे बिठा लिया। दरबार में बातें होने लगी, सब लोग एक दूसरे से बातें करने लगे, भैया पिता हो तो महाराज जैसा हो। जितना ही महाराज छोटी रानी को मानते उतना ही बड़ी को मानते हैं, और फिर पिता के लिए संतान बराबर होती है, चाहे घर में एक लड़का हो चाहे 10 हो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जहाँ 4 आदमी इकट्ठे बैठे होते हैं वो चारों एक ही बुद्धि के नहीं होते, अलग अलग विचारों के होते हैं। कोई कुछ सोचता है, कोई कुछ सोचता है, और कोई कुछ भी नहीं सोचता है। उन लोगों के बीच में एक नीच आदमी और बैठा था, नीच बुद्धि वाला। कौन? चुगला चूक तो है नहीं, और बस गाय कहो चाहे रोए, घर घर फूट कराई दे, वो करे एक के दोए। जो नीच होते हैं जिन्हें कहते हैं चुगला, चुगला। और ऐसे लोग अपनी आदत में कभी सुधार भी नहीं कर पाते। श्रोता जरा गौर करना, जैसा हमने कल बताया था कि आदत वाला अपनी आदत कभी नहीं छोड़ता। चुगल से मन की बात कहो पर चुगलो कब ना चूके गो, वो अंधे पे भैंसिया कुतवैयो तो 9 की 11 कूते गो। पेड़ के नीचे ऊँट करो तो वो पत्ता ही पत्ता सूते गो, और कुत्ते कितनों समझियो पर टांग उठाए गए।
तो जिसकी आदत जैसी है वैसी बनी रहती है, सुधरती नहीं। आदत वाले आदत नहीं छोड़ते हैं और उपदेश उसी को देने चाहिए जो उपदेश माने। मूर्ख को उपदेश देना भी अपनी मूर्खता होती। मूर्ख को उपदेश देना खुद की मूर्खता है। कैसे मूर्खता? एक बात ध्यान में आ गई, बहुत पुरानी बात। पहले एक हिंदी की किताब आती थी, उसमें एक पाठ आया करता था बंदर और चिड़िया वाला। देखो मूर्ख को उपदेश देना कैसे अपनी मूर्खता होती। पानी बरस रहा था, सर्दी पड़ रही थी, एक चिड़िया घोंसला में बैठी थी, एक बंदर डाली पे भीग रहा था, सर्दी के मारे कप रहा था। तो उस चिड़िया ने वह बंदर से घोंसला में बैठ गई, बड़ा अच्छी बात कही। और चिड़िया बोली, काहे दादा, मानुष जैसे हाथ पैर तेरे, मानुष जैसी काया। चिड़िया बोली, मानुष जैसे हाथ पैर तेरे, मानुष जैसी काया, और 8 महीना तूने बैठे खाया, छप्पर तक नहीं छाया। चिड़िया बोली, आदमी जैसे हाथ पैर है तुम्हारे, अरे कहीं मढ़ैया डाल लेते, कहीं छप्परा छाए लेते, तो बस तो में काहे को भीगते। तो बंदर बेसु ठंडक में मरो जाए रहे हो। तो भाई जो माने चिड़िया की जब बात सुनी तो उठो और चिड़िया को घोंसला पकड़ो और नोच के दूर फेंक दो, ले तू बैठ ले। तो चिड़िया बोल, सीख दे बाई जाए सीख सोहाए, सीख का बंदर को दे जो घरू बिगड़वा। तो सीख उसे देनी चाहिए जो माने। मूर्ख को उपदेश देना अपनी मूर्खता होती है, क्योंकि ऐसे लोग अपनी आदत नहीं सुधारते हैं। क्योंकि चुगला चूकत नहीं, गाय का छाई उस चुगला को अच्छा नहीं लगा ये दृश्य दरबार का। चुपचाप उठा निकल गया और छोटी के घर जाके छोटी रानी से बोला, महारानी तुम्हारा तो घर में कोई सम्मान ही नहीं करता है, तूने कैसे जाना? जाना नहीं है, अपनी आंखों से देख के आ रहा हूं, अपनी आंखों से महाराज का प्यार उस बड़ी रानी से जो खेतों में रहती है। तुम्हारा लड़का जमीन पे ऐसे खड़ा है दरबार में जैसे मानो उसका दुनिया में कोई नहीं। और वो दासी का लड़का महाराज की गोद में बैठा है और मुझसे तो देखा नहीं गया, मैं चुपचाप धीरे से निकल आया। जो छोटी ने ये शब्द सुने, कौन रोकने वाला था छोटी रानी को? भागी दरबार में पहुंच करके ध्रुव को गोद से उठाया और दूर फेंक दिया, गाल पे तमाचा दिया। कमीर, तेरी इतनी बड़ी हिम्मत, जा तू राजा की गोदी में बैठ गया। तेरी किस्मत में राजा की गोदी नहीं लिखी है ध्रुव, क्योंकि तू दासी का लड़का है।
और तेरी किस्मत इसलिए नहीं है क्योंकि तूने भजन नहीं किया। और बोल दूर खड़ा रे अभिमानी, अकिन के मुकाबले आया है। अपने पति से बोली अब अकल तुम्हारी और कट गई है, गोदी में गधा चलाया है। तेरी किस्मत नहीं है जो राजा की गोदी मिले, और किस्मत तेरी इसलिए नहीं है क्योंकि तूने पूर्व जन्म में भजन नहीं किया। अगर भजन करता तो दासी का नहीं मेरा लड़का बनता तो गोदी मिलती। और बोली थोड़ा भी भजन किया होता तो उत्तम के बदले तूने मेरी कोख से जन्म लिया होता। किस्मत नहीं है तुझे गोदी मिलती। धुर वो रोने लगी, मौसी भूल हो गई, धोखा से चलाया, अब नहीं आऊंगा। छोटी बोली इधर दोबारा देख ले तेरी दोनों आंखें निकाल लूंगी, जा जा। धुर वो रोते हुए चुपचाप चल दिए। देखिए वैसे मेरे दिमाग से उसने ये सच कहा कि तूने भजन नहीं किया इसलिए तुझे गोदी नहीं मिली, जन्म नहीं मिला। अगर तू भजन करता तो दासी का नहीं मेरा लड़का बनता। वैसे आपने देखा भी होगा जो हमारे बड़े बूढ़े लोग यहाँ बैठे हैं, जो हमारे बुजुर्ग लोग यहाँ बैठे, इन्हें ज़्यादा अनुभव होगा अपने जीवन में। कभी आपने अंदाज किया हो बड़े घर में जन्म, पैसे वाले लोगों के घर जन्म हर किसी को मिलता भी नहीं है। खुद अंदाज लगाना, जो लोग करोड़पति हैं, उद्योगपति हैं, इन लोगों को ये खबर नहीं है कि मेरे घर में पैसा कितना है। उन लोगों के घरों में देखो, अगर किसी के एक है तो किसी के एक भी नहीं है, और किसी के एक है भी वो किसी के काम का नहीं है। कोई अंधा है, कोई बहरा है, कोई पागल है, और जहाँ घुटना ना बजे तुम्हारा भगवान के दया से लाइन लगी है। तो मजरे हम सांची कह रहे, बड़े घर में जन्म हर किसी को नहीं मिलता। धुर वो रोते हुए अपनी माँ के करीब जिस समय चले, माँ ने अपने बच्चे को रोता हुआ देखा, एकदम से गोद उठा लिया। लाला धुर रो रहे हो, क्यों रोए? इधर से जब तुम गए थे तो हंसते हुए गए, उधर से आए तो रोते हुए आए, क्यों रोए? धुर बोलो, क्या तुम दोनों भाइयों में प्रेम नहीं है? क्या तुम दोनों भाई एक दूसरे लड़ाई करे आए? काहे को रोए? धुर वो कहने लगे, मैया उत्तम भैया मुझे बहुत चाहता है। आज जब वो पिताजी के दरबार में मुझे लेके गया, मैंने पिताजी से कुछ नहीं कहा। मैया बबुलानी आदर से मैया मोई गोद में बैठा वो, मौसी ने पकड़ी पाई रे धकेला मैया मारो। ए माँ, पिता ने मुझे गोद ले लिया, मौसी पता नहीं किधर से आई, मुझे बहुत मारा भैया, बहुत मारा। तो माँ बोली, बेटा अरे मौसी ने मारा तो क्या हुआ, मौसी भी तो माँ होती है, मार दिया भूल जा। धुर वो कहने लगे, मैया हमें मौसी के मारने का कोई दुख नहीं है। अगर मौसी मुझे जान से भी मार देती मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन चिंता तो एक बात की मन में लगी है मैया। क्या? मेरी माँ तब बचन कलेजे छोले, मोई मौसी को दुख नाय पिता नाय मुख से बोले। ए मैया, मेरी माँ तब बचन कलेजे छोले, मोई मौसी को दुख नाय पिता नाय मुख से बोले। सोई सुन बेटा की बात माता के आंसू बहिया, सोई सुन बेटा की बात माता के
जवाब दिया, मैया हमें मौसी का कोई रंज नहीं है, रंज तो एक बात का है कि मौसी हमें मारती रही, पिताजी बोले क्यों नहीं। उन्होंने यह भी नहीं कहा इस निर्दोष को काय को मारे, इसका कोई दोष नहीं, सिर्फ ये बता पे बोले क्यों नहीं मैया, हमें बचाया क्यों नहीं। माँ ने सुना तो माँ भी रोने लगी और कहने लगी, ये लाला अगर तेरे पिता वो होते तो तुझे जरूर बचाते, अगर तुझे पिता की गोद प्यारी है तो इस पिता की आज छोड़ दे, और हो सके तो किसी दिन परम पिता परमेश्वर की गोद बैठना, भगवान की गोद बैठना। देखिए क्या शिक्षा दी उस माँ ने अपने बच्चे को, अगर गोद में बैठना है तो तुम भगवान की गोद बैठना। बाहरी माँ, पहले की माताएं अपने बच्चे का भविष्य बनाने के लिए बहुत मुसीबत उठाती थी, और बच्चे का भविष्य बनाना बिगाड़ना ये सिर्फ माँ के ही हाथ में होता है। माँ चाहे तो बच्चे को सिंहासन पे बिठा दे, अगर माँ चाहे तो उस बच्चे को गधे पे बैठने के लायक भी न छोड़े। बच्चा तो एक सफेद चादर की तरह बिल्कुल साफ होता है, और माँ जिस रंग में रंग दे बच्चा उसी रंग में रंग जाता है, और वो रंग जीवन में दोबारा कभी नहीं छूटता। भविष्य बनाना बिगाड़ना सिर्फ माँ के ही हाथ होता है। पहले की माताएं जब गर्भवती हुआ करती थी तो घर में गीता पढ़ती थी, रामायण पढ़ती थी, भजन गाती थी, हवन करती थी, तो घर में सपूत पैदा होती थी, सपूत। और अब जमाना बदल गया। अब एक कवि कहता है कि फूवर नारे नहाए न धोए, बात बात आंसू ढरकावे, ओ गर्भ रहे खाए पड़ुआ माटी, पंडरोग बच्चन हो जावे। ऐसी ऐसी औरतें देखी गई हैं जब गर्भवती होती हैं तो धरी धर भर मट्टी खाई जाती है। अगर रोटी कर रही है तो चूल्हे की मट्टी बखेलेगी, तो वो माँ अपने बच्चे का क्या भविष्य बनाएगी जिसे रोटी खाने भी कोई बुद्धि नहीं। वो अब तो जमाना ही बदल गया है, अब तो जमाना ही बदल गया। जो हमारी बड़ी बूढ़ी यहाँ माताएं बैठी हैं अपने जमाने से और अब अपनी बहुओं के जमाने में देखो कितना अंतर आ गया, फर्क आ गया। और आज की स्त्री को कभी ये कहता है कोई शौक है ही नहीं, सिर्फ एक शौक बचा है, एक ही शौक है और कोई शौक नहीं। कौन सा? रह गया शौक इनको केवल अपनी कोठरी सजाने का, अपने शरीर को सजाने के अलावा कोई दूसरा शौक ही नहीं रहा। घर में देखो तो 6-6 दिन से झाड़ू ना लगो, कोई चिंता ना। बर्तन की तरफ देखो तो 5 दिन की सब्जी से लिसे पड़े, कोई मतलब ना। दूध की हड़िया में देखो तो कुत्ता कबड्डी खेल रहे, कोई मतलब ना। बाल बच्चन की मुंह की तरफ देखो तो जमाल पे मोमबत्ती की फैक्ट्री से चल रही है, कोई चिंता ना। वो अम्मा मैं निहारो तो जमालम पे श्रीदेवी यही शूटिंग करना चली। अंतर आ गया है, फर्क आ गया। रह गया शौक इनको केवल अपनी कोठरी सजाने का, वो श्रृंगार चित्र के बनाने का, अब फिल्मी गाना गाने का, बस इसके अलावा कोई शौक ही नहीं रहा। अब तो भाई अंतर आ गया, पहले में जमाना बदलता ही जा रहा है। अब तो वो गाने भी नहीं रहे जो पहले गाए जाते थे। जो हमारे बड़े बड़े लोग यहाँ बैठे हैं, देखा होगा आपके जमाने के गानों में आज के जमाने के गानों में कितना अंतर आ गया। पहले जो फिल्मी गाना गाए जाते थे तो ऐसे गाना गाए जाते थे जो उस गाने के अंदर कुछ ना कुछ घुसा जरूर हो, कुछ ना कुछ मिलेगा जरूर। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। बाहरी जमाने वो भी गाना थे जो आज सुनो तो आज भी नहीं लगते। मेरा रंग दे बसंती चोला, क्या गाने थे वो। अब तो गाने ही नहीं पता चलते कि है कौन सा, कि अखियों से गोली मारे, ये भी कोई गीत है। और जो आंखों से गोली चलने लगे तो हमारे फौजी भैया रात बिरात बॉर्डर पे पड़े, काहे को पड़े, आराम से घरे ना पड़े। अंतर है। तो वो माँ ने सारा दिया है मेरे लाल, अगर तुम्हें बहुत प्यारी है तो
तो भगवान की गोद बैठना। तो वो नन्हा सा बच्चा अपनी माँ से एक बात और पूछ बैठा, मैया जब तूने हमें इतना बता दिया तो इतना और बताइए, भगवान मिलेंगे कहाँ, भगवान रहते कहाँ है, भगवान का घर कहाँ है? और बोले तो मैया पूछी तो अब बताई दे मोई पिता का पाऊं, ओ किस ठोर बसे भगवान नरी के जामे भूलन जाऊं। तो मां बोली सुन बेटा नादान तोई न ज्ञान का समझा, जगह राम मौजूद वेद बतला। मेरे लाल भगवान के लिए कोई जगह खाली नहीं। भक्त कहता है मुझे राम चरण प्यारा है, राम कहते हैं मुझे भक्त भजन प्यारा है। रजनीश कहता है प्रभु तेरा इशारा है। दाता तेरे हाथ बड़े, मालिक तेरे हाथ बड़े हैं, हम सब तेरे मार खड़े हैं, हम सब तेरे। माँ ने उत्तर दिया है पुत्र जब तुम बड़े हो जाओगे तो वन में उनका भजन करना, तुम्हें भगवान के दर्शन वन में होंगे। तो ध्रुव ने जवाब दिया मैया तो इधर उधर काय को घुमा रही, सीधी ये क्यों नहीं कहती कि भगवान जंगल में रहते। और रही बात बड़े होने की तो मैं तो बड़ा हो गया। उत्तम भैया अपने पिता की गोद बैठता है, मुझे भी बहुत याद आती है भैया, कह दो ना चले जा, अगर जिंदा बने रहे तो दोबारा आएंगे और मर गए तो तुम ये सोच लेना कि हमारे कुछ हुआ ही नहीं मैया, मैं जा रहा हूं। नन्हे नन्हे हाथों से ध्रुव ने अपने माँ के पैर छुए और ये ध्रुव बचपन में जंगल में भाग गए। भागते गए भयानक जंगल में प्रवेश कर गए तो अकस्मात देवर्षि नारद रास्ता घेर के खड़े हो गए। कौन हो? पागलों की तरह भागते जा रहे हो, तुम्हें ज्ञान नहीं है कि भयानक जंगल है, जीवधारी भयानक, कोई सर तुम्हें उठा ले जाएगा, कोई सर तुम्हें डस लेगा, आगे नहीं बढ़ो, पीछे ना जाओ। जो ध्रुव ने सुना तो ध्रुव खड़े हो, वो कहने लगे बाबा जी मैं तो भगवान को ढूंढने आया। तो नारद हंसने लगे, भगवान भगवान पागल हो गया, हजारों महात्मा मर गए तपस्या करते करते भगवान की, फिर भी दर्शन नहीं हुए और तुम ऐसे भागते जा रहे हो जैसे भगवान ये कहीं झाड़ियों में छुपे बैठे, भाग के पकड़ लेंगे, घर जा मर जाएगा बिना मतलब। और नारद बोले अरे बेटा मेरे
मर जाओगे और मर जाओगे तो हम नहीं रोएंगे, लेकिन